গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ 4টা মণ্ডলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ আবেদন। আজি আমাৰ বিশেষকৈ সংগঠনৰ ওপৰত আমাৰ সভা হৈছিলে। ইয়াত আমাৰ উত্তৰ পূবৰ সন্মানীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক অজয় জামল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল। আৰু আজি সভাখন সফল হৈছে। তেখেতসকলে ভাল পাইছে যে সকলো স্তৰৰ মানুহ যিসকল আমাৰ অপেক্ষিত বিষয়ববী আছিলে সকলো আহি আমাৰ সভাখনত ভাগ ল'লে আৰু তেখেতসকলে সংগঠনৰ ৰিপৰ্ট গোটেইখিনি লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি তেখেতে মতামত দিছে তেখেতসকলে যে সংগঠনটো আমাৰ গোলাঘাট জিলাত যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ যাতে গোলাঘাট জিলাৰ আমি 4টা সমষ্টিয়ে জিকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে তেখেতসকলে আমাক আহ্বান জনাইছে ভালদৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰা গোলাঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা অজন্তা নেওগক লৈ অসন্তুষ্ট বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। আজি গোলাঘাট MSR ছ'চাইটি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এক সাংগঠনিক সভাত দলটোৰ উত্তৰ পূবৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামল, ৰাজ্যিক সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মা, বিজেপি নেতা কৃষ্ণমণি চুতীয়া, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলো দলীয় কৰ্মীক আহ্বান জনায়। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है उसके कारण से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का आत्मविश्वास और यहाँ का मतदाता का जो भरोसा है कि आने वाला जो समय है जो 5 साल में जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं और सरकार ने उन कामों को किया है जिसके कारण से सामान्य लोगों को जरूरत महसूस करते सड़कों का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हुआ है, कॉलेज खोलने का काम हुआ है, स्कूलों का निर्माण हुआ है। इन सारे कामों के कारण से जनता बहुत खुश है और अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ जो समाज का व्यक्ति है उसको कोरोना काल में राशन का अनाज उसके घर तक पहुंच जाए, उसके किसान को किसान निधि का पैसा पहुंच जाए और उसी कारण से कल योजना से महिलाओं को 830 रुपये पहुंच जाए और जो हमारा चाय बागानों का जो काम करने वाला जो मजदूर है उसके घर के उसका बैंक में खाता खुल जाए, उसका पैसा उसके घर तक पहुंच जाए। ये सारे इस प्रकार के काम है जिससे कारण से मतदाता के मन में सरकार के प्रति बड़ा भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो 5 वर्ष में काम किए उन कामों को लेकर इन बैठकों का इस प्रकार से पूरा का पूरा आज हमारा 23वां जिला है। लगभग 86 सीटों पर हम विधानसभा में होकर असेंबली में होकर आए हैं और चारों तरफ इसी प्रकार का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा भरोसा लोगों का है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी काम में लगा हुआ है। जैसे कि आज गोलाघाट में आया है, गोलाघाट का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अगर आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए आप। हमारे जो हम लोगों ने एक सूची हमारी बनती है कि किन कार्यकर्ताओं को बैठक में आना है तो 100% उपस्थिति यहाँ थी। गोलाघाट में कांग्रेस का एक विधायिका था अजंता ने अभी बीजेपी में ज्वाइन किया और उसके ज्वाइन करने के बाद देखा गया कि बीजेपी में 2 भाग जैसे विसंवाद हुआ है। दोनों तरफ आदमी एक तरफ का बीजेपी आदमी ही लोग बोल रहा है कि बीजेपी का टिकट चाहिए, बीजेपी लोगों का टिकट चाहिए और दूसरा आदमी बोल रहा है कि अजंता नेव को टिकट चाहिए। ऐसा जब कोई भी परिवार मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो सब लोग परिवार का हिस्सा बनते हैं। इसके कारण से कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी कि टिकट किसको मिलेगा तो आपकी जानकारी में आ जाएगा। इसके कारण से हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे और आने वाला चुनाव में हमने 100+ की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे कांग्रेस का एक महागठबंधन इसमें शामिल हुए हैं, इसमें बीजेपी का कोई लॉस होगा? देखिए साहब, जो कोई जिस व्यक्ति ने कभी जिस पार्टी ने जो काम ही ना किया हो तो उसके पास में दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो किसके साथ जाएं, कैसे जाएं, बाएं बैठें दाएं बैठें, जो उनका जो अंतःकरण है अंतःकला है वो सामने आता है और कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ मिलकर भी अलग रहेंगे तो उसी प्रकार का उनका रहेगा। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम मतदाता के साथ में जुड़े हुए हैं। 100+ की बात हमने कही है, उससे आगे जाएंगे।
धन्यवाद। थैंक আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সহপ্ৰভাৰী পৱন শৰ্মাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত যাৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব তেওঁকেই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিত এতিয়া বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে প্ৰাক্তন বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ বিপৰীতে পুৰণি এগৰাকী নেতাক বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ ৰাজ্যিক নেতৃত্বক আহ্বান জনাই সমষ্টিটোৰ কৰ্মকৰ্তা। এইখন আচলতে আবেদন গোলাঘাট সমষ্টিৰ 4টা মণ্ডলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিষয়ববীয়াসকলে স্বাক্ষৰ কৰি এখন আবেদন জনাইছে যে গোলাঘাট সমষ্টিত কোনো নতুন প্ৰাৰ্থী দিলে আমি একমত নহয়। পুৰণি যিসকল কাৰ্যকৰ্তা সেইসকল একমত নহয়। তেখেতসকলে জনাইছে আমাক নিশ্চিতভাৱে এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা লাগে আৰু তেতিয়াহে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গোলাঘাট সমষ্টি এই কথাটো স্পষ্টকৈ তেখেতসকল দুয়োজনকে জনোৱা সিদ্ধান্ত আছিল আৰু জনাইছে। তেখেতসকল চৰ্চা কৰিম বুলি কৈছে, এই বিষয়ত চৰ্চা কৰিম বুলি কৈছে। নিশ্চিতভাৱে 100+ বিজেপি প্লাছত গোলাঘাট ল'বলৈ হ'লে তেখেতসকলে ভাবিব লাগিব মানে এইটো কথা। ধন্যবাদ। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰা ৰিপৰ্ট।